तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो प्रेजेंट एज हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है और हम प्रेजेंट एज को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जी हाँ, लेट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपने भी बोला होगा कि सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? जैकब का प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे और उसके बेटे का प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। फिर हमसे पूछा कि 5 years hence। 5 years hence का मतलब होता है आफ्टर, यानी 5 साल बाद। जो जैकब का एज था वो उसके बेटे का कुछ टाइम था, तो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले लेट कर लेते हैं दोनों के प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज एज ऑफ जैकब। जैकब का प्रेजेंट एज हो गया भाई x ईयर्स, अभी वो x ईयर्स का ओल्ड है। एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू y ईयर्स। उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। नाउ 80Q कह रहा 5 years hence, 5 साल बाद। तो 5 years hence चल रहे हैं, 5 years hence। अब आप बताएं, अगर आपका प्रेजेंट एज अभी 18 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना होगा? 23। आप यही बोलेंगे क्योंकि ऐड कर लेंगे। वैसे ही जैकब का अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 years लेटर कितना होगा? x प्लस 5, 100%। तो 5 years लेटर जैकब कितना हो जाएगा? जैकब्स एज वो हो जाएगा आपका x प्लस 5, और उसके बेटे का जो अभी y years का है वो उसका कितना हो जाएगा? हिज सन्स एज, उसके बेटे का हो जाएगा y प्लस 5। नो डाउट 5 years लेकर जैकब का एज अगर प्रेजेंट x है तो x प्लस 5 हो जाएगा, और उसके बेटे का y है तो y प्लस 5 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। कह रहा है कि 5 years लेटर द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी जो जैकब की उम्र होगी वो उसके बेटे से 3 गुनी ज्यादा होगी। आइए बढ़ते हैं। ये 80Q यहां ना लिखिए, 80Q को लिखते हैं यहां। अब चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैकब का जो एज है आफ्टर 5 years, वो उसके बेटे का जो एज है आफ्टर 5 years उससे 3 times ज्यादा है। जैकब अपने बेटे से 3 times ज्यादा है, तो ये कम है बेटा, और कम है। उसी की तरफ हम बैलेंस करने के लिए जो भी करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो उसी तरफ करते हैं। 3 times से बड़ा है तो हमें इसकी तरफ 3 times का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 का y में मल्टीप्लाई किया तो 3y, और प्लस 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 15। अब हम x और y टर्म को एक तरफ और सिंगल डिजिट वाले जो टर्म है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। x है इधर, 3y प्लस में है, इसको इधर बुलाएंगे तो -3y हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 15 इधर पड़ा है, और प्लस 5 को उधर ढकेल कर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। ये हो गया x -3y इज इक्वल्स टू 15 से 5 गया तो 10 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नो डाउट इक्वेशन 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 5 years ago। वेरी नाइस। तो 5 years ago में चल रहे हैं। 5 years ago 5 साल पहले।
अब बताओ भैया, अगर तुम्हारा एज अभी x साल है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? यानी अगर तुम अभी 18 साल के हो तो 5 साल पहले कितना एज रहा होगा? 13 साल। कैसे पता चला? घटाए हो, सब्सट्रैक्ट किए हो ना। वैसे अगर जैकब का अभी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा? x माइनस 5। वेरी नाइस। आइए, जैकब्स एज वो हो जाएगा x माइनस 5 और उसके बेटुआ का कितना होगा? उसके बेटुआ का एज, हाँ बेटुआ का एज जो y है वो y माइनस 5 होगा। अब बढ़ते हैं 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। यानी जो जैकब का एज था 5 साल पहले वो अपने बेटुआ का 7 गुना था, 7 times। तो जैकब का एज था भैया 5 साल पहले x माइनस 5 और बेटुआ का एज था y माइनस 5। और कह रहा है जैकब जो थे वो अपने बेटे के 7 गुना थे। तो 7 का जो छोटा है उसी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। भाई मैं 3 हूं, तुम 5 हो, मुझे अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी तरफ 2 और ऐड कर दोगे तो तुम भी 5 हम भी 5, बराबर हो गया। यानी जो भी काम करना है वो छोटे की तरफ करना है। तो बेटुआ छोटा है तो 7 टाइम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का y में हुआ तो 7y और 7 का 5 में हुआ तो माइनस 35। आई देखो x है, y को इधर ढकेल के लाओ तो माइनस 7y हो जाएगा और माइनस 35 है, माइनस 5 को उधर ढकेलोगे तो प्लस 5 हो जाएगा। आइए देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 तो माइनस 30। इक्वेशन नंबर। अब जैसे तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बनता है तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। क्या खुलता है कि गुरुजी जो पहला इक्वेशन है ना उसी में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में और उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पटक दीजिए। एक वेरिएबल दूसरा जो वेरिएबल है उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा और फिर वही वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में फेंकेंगे तो पहले वाले वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। फिर जो पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। खटा खटाए आओ करते हैं। क्या हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लें। तो पहला है x माइनस 3y, यानी यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हमारा 10 है। यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10 था और 3y को उधर भेजेंगे ढकेलेंगे तो प्लस 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आ गया एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फॉर्म में आ गई। अब ये वैल्यू को उठा के पटकेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्या लिखेंगे? पुटिंग और पटकिंग एक है, हाँ ध्यान रखना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x किसमें इन इक्वेशन सेकेंड ना, इक्वेशन सेकेंड। और x है, x की जगह पे हम 10 प्लस 3y रखेंगे तो 10 प्लस 3y हो गया। फिर है प्लस माइनस 7y तो माइनस 7y हो गया। फिर है इक्वल्स टू माइनस 30 तो माइनस 30 हो गया। नो डाउट प्लस 3y माइनस 7y भैया सॉल्व करोगे तो माइनस 4y। अब देखो तुम कहो मास्टर साहब हमको ये बताइए कैसे माइनस 4, तो आपको छोटे क्लास में जाना पड़ेगा। वहां आपको ये सब बताया जाता है कि जब कोई बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट का जो साइन है वो डिफरेंट हो तो बड़की डिजिट का साइन ले लो और बड़की में से छोटकी को घटा दो, जो आएगा वही आंसर होगा, बताया जाता है। तो ये माइनस 4y आ गया। ये माइनस 30 पड़ा है, माइनस 30 रहेगा, 10 को उधर ढकेलेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। अब देखो यहाँ एरो लगा के चलेंगे, माइनस 4y है इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 दोनों का साइन सेम है तो दोनों एक हो जाएंगे और माइनस 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस उड़ गया,
4 से 40 उड़ के 10 आ गया, तो y की वैल्यू हमें मिली 10। अब यही y की वैल्यू उठा के हम कहाँ गए थे, इक्वेशन नंबर 3 में फेंकेंगे। आओ फेंकते हैं, ऐसे बना देगा बिल्कुल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर रहे हैं। थर्ड यही है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और y की वैल्यू 10 आया है तो 3 इंटू 10 हो गया ना, कोई डाउट नहीं। x इज इक्वल्स टू हो गया 10 और प्लस 3 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो 30 मिल गया, यानी x इज इक्वल्स टू आया 40, और ये x की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा था जो वही लिख देते हैं। हम x को जो वैल्यू माने थे वो जैकब का परसेंटेज माने थे, और जो y माने थे उसके बिटुआ का माने थे, तो लिख देते हैं सो जैकब्स परसेंटेज, जैकब्स प्रेजेंट एज x माने थे और x की वैल्यू आ गया 40, तो जैकब अभी 40 वर्ष के हैं, और उनके बेटे साहब का लिख लें एंड हिज सन्स प्रेजेंटेज, हिज सन्स प्रेजेंट एज कितना y माने थे, और y की वैल्यू 10 आया है, मीन्स 10 ईयर्स है उनके बेटे साहब। ये हो गया आंसर। जैकब का अभी करंट में एज 40 इयर्स है और उनके बेटे का करंट में एज 10 इयर्स है। और एज वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन को अपने दिमाग के कॉर्नर में कहीं रख लीजिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में इसी वक्त छप गया है, आपके गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कराने चल रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees. Who takes food for fixed charge? Find the fixed charges and the cost of food per day. यानी कोई हॉस्टल है उसमें आपको फिक्स चार्ज देना है, और आप जो मेस से भोजन लेंगे उसका अलग से चार्ज लेना है पर डे के हिसाब से। तो कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, उसने 20 दिनों तक फूड लिया मेस से, तो उसे 1000 रुपीज पेड करना पड़ा, उसमें फिक्स चार्ज भी है। और कोई एक स्टूडेंट है बी, उसने 26 डेज तक फूड लिया मेस से, तो उसे 1180 रुपीज पेड करना पड़ा, उसमें भी फिक्स चार्ज है। तो हमसे कह रहा है वो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करो, और वो जो पर डे का फूड का चार्ज है वो फाइंड आउट करो। तो आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने वो रेंट वाले में समझाया है, जिसमें फेयर लगा था, टैक्सी वाले का किराया लगा था, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। आइए समझते हैं। तो जो पूछा है हमसे, जो फाइंड आउट करना है, उसे हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज, और फिक्स्ड चार्ज हमने लेट कर लिया x रुपीज, ठीक है। एंड पर डे चार्ज, एंड पर डे चार्ज, अब बताइए पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज को हमने लेट कर लिया y रुपीज, यानी पर डे चार्ज जो है उसे y रुपीज से देना होगा, और जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज से देना है।
अब आते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कोई एक स्टूडेंट है A, तो फॉर A हम A के लिए पहले देखते हैं। फॉर स्टूडेंट A वो कह रहा है कि वो 20 दिनों तक फूड ले रहा है, तो उसे 1000 रुपीज पे करना पड़ा। अब आप बताएं, अगर पर डे मीन्स 1 डे का चार्ज Y रुपीज है, तो 20 डेज का चार्ज कितना होगा? 20Y होगा कि नहीं होगा? अरे हम तुमको पिछले वाले वीडियो में बताए, जैसे बाई चांस एक दिन का किराया है 5 रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना होगा? 20 रुपया। वैसे ये भी है, अगर एक दिन का चार्ज है Y रुपया, तो 20 दिन उसने खाना लिया है, तो 20 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 20Y यानी 20Y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन इसके साथ साथ उसको एक चीज और देना है। क्या देना है? हाई फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो चाहे एक दिन खाना ले, लेकिन तब भी उन्हें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज भी देंगे, दे दिए फिक्स चार्ज, और दोनों मिला के बता रहा है कि कै रुपया दिया है? 1000 रुपया दिया है। बताओ, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, कोई समस्या नहीं है। अब एक और स्टूडेंट है, उसका नाम B है, तो उसका नाम B से शुरू करते हैं। स्टूडेंट B है, वो कह रहा है वो 26 यानी 26 दिन तक खाना लिया। अब बताओ, अगर एक दिन का चार्ज है भैया Y रुपया, तो 26 डेज का तो 26Y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एकदम दिमाग क्लियर है। और 26 दिन का जो खनवा लिया है, तो उसमें फिक्स चार्ज हो तो जुड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना है? X रुपया है, तो युग जोड़ दो, और दोनों मिलाई के कै रुपया दिया है? दिया है 1180 रुपीज दिया है। बताओ, दूसरा इक्वेशन बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं बन गया? और ये पूरे एक्सरसाइज में खाली जिसको इक्वेशन बनाने आ गया ना, उसका आधा काम समाप्त हो गया। तो भैया इक्वेशन दोनों हम बना दिए हैं। अब हमसे ऊपर पहले ही बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम तुमको बताए हैं, क्या बताए हैं? तुम कहोगे गुरुजी आप बताए हैं कि कोनो एक वेरिएबल को हमको वैल्यू निकाल लेना है दूसरे वाले वेरिएबल के फॉर्म में, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू हमको दूसरे वाले वेरिएबल के रूप में हमें फाइंड आउट कर लेना है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम कहे थे जो हमको निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरे साइड भेज दो। तो हम अगर इक्वेशन 1 को ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले लें, तो आप देखिए हमको x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में, तो हम इस y वाले टर्म को उधर भेज दे रहे हैं। तो भेज दे रहे हैं, 1000 ऑलरेडी उधर है ही, और जब e प्लस 20y उधर जाएगा तो माइनस 20y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 3। कोनो समस्या? इतना करने के बाद मैंने तुमसे क्या कहा कि इसका नियम एल्गोरिथम है, कुछ नहीं करना है। ये वेरिएबल जो दिया गया है इक्वेशन 3 से, वही वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन नंबर 2 में पटक देना है। आओ, देखो x लिखा है, अभी पहले लिखेंगे क्या? पुटिंग और पटकिंग के बताया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? x का निकाले, तो x रखेंगे, x किसमें? इन इक्वेशन नंबर किसमें? इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ x है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 20y, तो 20y लिख दिया, नहीं समस्या। x की जगह पे लिख दिया, प्लस है 26y, तो लिखो भैया प्लस है 26y, और बराबर करके इक्वल में दिया है 1180। कोनो समस्या नहीं। देखो ये 1000 को उधर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो y वाले में, प्लस में 26 है, माइनस में 20 है। प्लस में 26 माइनस में 20, पिछले वीडियो में बताएं, जो बड़का हो उसका सैनिया उठाओ। 20 बड़का है कि 26 बड़का है? 26 बड़का है, उसका साइन प्लस है, और प्लस को आगे नहीं लिखते, नहीं लिखा।
फिर क्या किया था, बढ़के में से छोटका घटा दो, 26 में से 20 घटा दो तो 6 मिल जाएगा और साथ में y, कोनो समस्या नहीं। बराबर इधर 1180 था, इस 1000 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में ऑलरेडी है, उधर जाके माइनस में 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी देखो 6y हो गया, ये घटाओ 0 से 0 तो 0, 8 से 0 तो 1, 1 से 0 तो 1, 1 से 1 तो 0। अब देखो भैया अच्छा से 180 को कट रहे हैं तो ये 30 हो गया, यानी y की वैल्यू आ गया हमारा 30। अब जैसे कहे थे कि जैसे एक वेरिएबल का वैल्यू मिले वही वेरिएबल का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर जो तुम 3 बनाए रहोगे वहीं रखोगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू किसका, ऑफ y, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। थर्ड है x बराबर, तो x बराबर लिखा है 1000 तो 1000 ना, माइनस में है 20y तो माइनस में 20y माने इंटू और y माने 30, बड़ा बढ़िया आ गया। देखो 1000 हो गया, 1000 और माइनस 20 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 600। अब बताओ x की वैल्यू तुम निकालिए, नहीं निकालिए। x बराबर कितना, 1000 से 600 घटाए तो 400 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बताओ x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लिया और x और y की वैल्यू जो पूछा था उसे लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं सो फिक्स्ड चार्ज, कितना, फिक्स्ड चार्ज, यहां लिख दिया हूं नीचे, फिक्स्ड चार्ज कितना, फिक्स्ड चार्ज माने थे x और x की वैल्यू आ गई 400 तो आ गया 400 रुपीज। और पर डे का चार्ज हुआ, पर डे चार्ज, तो पर डे के चार्ज को हमने माना था y और y की वैल्यू आ गई है 30, तो पर डे का चार्ज है भैया अपना 30 रुपया। ये हो गया अपना आंसर। फिक्स चार्ज 400 और पर डे का चार्ज 30 रुपीज। यानी अगर तुमको एक दिन अगर खाना लेना हो तो कितना रुपया दोगे, एक दिन लोगे तो 30 रुपया और साथ में फिक्स चार्ज हुआ तो दोनों मिलाए के 430 रुपया दोगे। ये ना समझो खाली एक दिन खाना है तो 30 रुपया लगेगा, तुम्हें एक दिन खाना है तब भी तुम्हें फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। ये बात दिमाग में रख लो, क्योंकि जो फिक्स चार्ज होता है वो किसी के साथ कितना भी ड्यूरेशन हो वो लगना ही लगना है, जैसे टैक्सी वाले क्वेश्चन में बताए थे। अब इस प्रकार का और क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 में भी आएगा, तो इसलिए दिमाग में रखो फिक्स चार्ज एक मानो, एक पर डे का चार्ज मानो और जिस दिन का पर डे का हो उतना मल्टीप्लाई वेरिएबल और फिक्स चार्ज को उसमें ऐड कर दो, टोटल वैल्यू जो दिया है वो लिख दिया। ऐसे करके 2 इक्वेशन बनाना है। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला था तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक को वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख के एक वेरिएबल मिलता है, तीसरे में रख के दूसरा मिलता है, फटाक से लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक।